घटनाएं, पुलिस स्टेशन और कई एसआरए के लेटेस्ट भी वायरल हो रहे हैं, जिसके आधार पर ऐसा बताया जा रहा है कि डीजीएस बिल्डर को स्थगिति दी गई है। फिर भी आपकी तरफ से आप पर आरोप है स्पेशली कि आप गुंडागर्दी कर रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या? देखिए, अभी आप इतने सारे पत्रकार लोग आप मुझसे जो सवाल पूछ रहे हैं, आप एक भी वीडियो ऐसा बता दीजिए या एक भी ऐसा हरकत मेरी बता दीजिए कि जहां मैंने कहीं गुंडागर्दी की हो या कहीं किसी के साथ मैंने अपशब्द बोला हो। मैं शालीनता से, मेरी कमेटी जो हमारे साथ में लोग हैं, अब ऐसा नहीं कि मैं कोई पूर्व नगर सेवक हूं या जिला अध्यक्ष हूं इसलिए मैं किसी क्षेत्र में जाकर के हस्तक्षेप कर रहा हूं, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। मेरा अपना पिताजी का यहाँ पे अभी भी घर है जो 1962 से हम लोग यहाँ रह रहे हैं और आज हम 20-25 साल से प्रयत्नशील थे इस क्षेत्र का विकास करने के लिए और उस विकास करते करते हम यहाँ तक आए हैं। और पिछले वर्ष मार्च महीने में चुनाव हुआ, जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार की मौजूदगी में चुनाव हुआ, जिसके अंदर डीजीएस की नियुक्ति हुई चुनाव होकर के। अब मामला आ गया है कि कोई एक नया बिल्डर कहो या कोई क्या है पता नहीं, रुनवाल करके या उनवाल करके नाम है, वो क्लेम कर रहे हैं कि यह ज़मीन मैंने सक्सेरिया से किसी से खरीद ली है, स्टेट इन्वेस्टमेंट कंपनी से खरीद लिया है और उसका उन्होंने ऑब्जेक्शन के लिए रखा है कि जिस किसी को हरकत हो, इसमें हरकत तो म्हाड़ा ने ली है, म्हाड़ा की ज़मीन है ये। सीटीएस नंबर 120 से लेकर के 126 तक ये सारी ज़मीन 7/12 पे नाम म्हाड़ा का है। म्हाड़ा ये ज़मीन की मालिक है। 1965 में म्हाड़ा ने उसका अधिग्रहण किया और उसके एक्विजिशन करने का, अधिग्रहण करने के जो सारे प्रोसीजर होते हैं, सारे प्रोसीजर म्हाड़ा ने किया हुआ है। म्हाड़ा उसकी मालिक है, ठीक है। कोई कारण से प्रॉपर्टी कार्ड पे 1980 में अभी भी स्टेट इन्वेस्टमेंट का नाम है, इस कारण वो लोग बता रहे हैं कि हमारी ज़मीन है। उसका म्हाड़ा ऑब्जेक्शन लेकर के रीतसर का लेटर निकला हुआ है। परसों म्हाड़ा ने उसका ऑब्जेक्शन लिया है कि यह ज़मीन म्हाड़ा की मालकी की है, आप इस तरीके की ज़मीन किसी को बेच नहीं सकते। एक हरकत ये। दूसरा जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि कोई स्थगिति मिली है, बिल्कुल कोई स्थगिति नहीं मिली है। अभी परसों ये क्लस्टर डेवलपमेंट, मतलब इसको क्लस्टर करके घोषित करके इसका सर्वे करने के लिए म्हाड़ा ने लेटर निकाला, सॉरी एसआरए ने लेटर निकाला है कि इसका सर्वे किया जाए। और जो सर्वे हो रहा है, सरकारी अधिकारी सर्वे करते हैं, हम लोग थोड़ी ना सर्वे करते हैं। अब सरकारी अधिकारी को कोई क्षेत्र मतलब मालूम नहीं रहता है, इसके लिए स्थानिक लोग उनको हेल्प करते हैं कि हाँ ये गली का काम बाकी रह गया, इस गली में सर्वे बाकी रह गया है, फलाने का घर बंद है या कौन रहता है, कि ये सब बताने के लिए स्थानिक लोग उनके साथ रहते हैं। अब आप मुझे बताइए, आपको भी पता है पिछले साल पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के कॉलर पे हाथ डालना, पुलिस अधिकारी का हाथ पकड़ना, उनको कामकाज में रुकावट डालना, इस प्रकार का एफआईआर क्यों हुआ? क्योंकि पुलिस के खुद के सीसीटीवी में सारी बातें आई थी। ऐसा नहीं कि कोई झूठ बोल करके झूठी केस लिखाई गई। उसके बाद में अभी परसों की घटना है, जो सरकारी अधिकारी आते हैं यहाँ पर सर्वे करने या नंबर डालने करने, उन सरकारी अधिकारियों का घेराव किया था। तो कितना योग्य है मुझे बताइए? गुंडागर्दी वो करें, गाली गलौज वो करें। अभी जो लोग हैं, जिन लोगों ने झूठे झूठे लेटर दिए हैं, अभी आपको सब पता है, इन लोगों के 10 रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। मैंने खुद रिकॉर्डिंग मतलब करके रखा हुआ है कि मुझे माँ बहन की गालियां देते हैं। अब ये चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ में गंदगी करूं या क्या बोलते हैं, मारामारी करूं, ताकि फिर मेरे नाम को उछालें। और हर बार उनको मौका मिलता है मेरे नाम को उछालने का, मेरे नाम को उछाल करके वो अपने आप को बड़ा कर रहे हैं। ऐसे कई सारे वीडियो हैं कि ये प्रकाश वकानी नाम का जो है, उसके खुद के ऊपर पिछले 10 साल से अब तक मुझे लगता है 3 से 4 एफआईआर हो चुकी है। 10 उसके ऊपर एनसीज लॉन्च हुई है। किस बात की? यही सब मतलब गुंडागर्दी करने की। उसकी भाषा कभी आप सुनिएगा, कभी आप एक क्या बोलते हैं, स्टिंग ऑपरेशन करते ना, आप वैसा एक ऑपरेशन करिए, आपको पता चलेगा कि कौन कितनी शालीनता से बात करता है, कौन कितनी गुंडागर्दी से बात करता है। और वो सिर्फ यही नहीं, वो हर जगह करता है। और वही लोग फिर अभी उनको भी कोई मिल जाता है ज्ञान देने वाला, तो ज्ञान दे दिया है कि काउंटर कंप्लेंट करके रखे रहो। इस तरीके की बातें हैं। तो देखिए, ये बस्ती का विकास आप यहाँ की जनता से पूछ सकते हो। 90% जनता चाहती है बस्ती का विकास हो। ये 10% लोग जो होते हैं, ये हर बस्ती में होते हैं इस तरीके के न्यूजेंस करने वाले लोग, उस प्रकार के ये लोग हैं। पिछली घटना को लेकर 2 दिन पहले पुलिस स्टेशन का यहाँ के आपके स्थानिक लोगों ने घेराव किया था और उस समय पे कहा गया था कि सोसाइटी के संजय मिश्रा नाम के कोई व्यक्ति हैं, जिनको आप, संजय सिंह, उनको आप जबरदस्ती पुलिस की हिरासत में लेना चाहते हो, वो लोगों ने आप पर आरोप। अब आप 10 दिन पहले का एक वीडियो देख लीजिएगा, जया ताई यहाँ सामने उपस्थित है, इनके ऊपर कैसे उसने अटैक किया था, वो वीडियो आपको बता रहा ना साहब।
हम कोई झूठी केस लिखाते नहीं है ना। वीडियो के अंदर दिख रहा है कि वो संजय सिंह कैसे ताई के ऊपर अटैक कर रहा है, और वो व्यक्ति को क्या अधिकार है कि स्लम घोषित बस्ती में गेट बंद कर देना कि यहाँ से कोई आएगा जाएगा नहीं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, स्लम घोषित बस्ती है, कोई ज़मीन का मालिक नहीं है, संजय सिंह ज़मीन का मालिक नहीं है, सरकार उसको डेवलप रहा है, लीगल चल रहा है, नहीं तो सरकार के 5-5 अधिकारी बिना कारण ऐसे ही नहीं आ जाएंगे। आप भी समझ सकते हो। ठीक है, आपका सवाल है कि लीगल है इलीगल है, वो अलग बात है। अभी देखिए ऐसे लेटर निकले हैं, ये लेटर मैंने कोई निकाला नहीं, सोसाइटी ने निकाला है, SRA का निकला हुआ लेटर है कि ये क्लस्टर सर्वे, आप इसका सर्वे करिए। अच्छा, सर्वे में क्या हो रहा है, आपका घर का नंबर करके आपका घर पात्र है कि अपात्र है ये सब आप लोग भी जानते हो, ये नॉर्मल प्रोसीजर है भाई। बिल्डर कोई भी रहे, डेवलपमेंट कोई भी करेगा, पहले आप अपना घर पात्र अपात्र क्या है वो तो करवा लीजिए। आप एकदम से कहेंगे कि नहीं मेरे घर का सर्वे ही नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है, तो फिर आप यही कहोगे कि बाद में जब सेक्शन 33-38 में तोड़क कार्रवाई होती है तब आप विक्टिम कार्ड खेलते हो कि देखिए गरीब आदमी के साथ में अन्याय किया जा रहा है, उसका घर तोड़ा जा रहा है। और यही लोग जो 10% मतलब माइनॉरिटी में होते हैं, ये लोग किसी भी डेवलपमेंट का विरोध करते हैं। तो सरकार के खुद के अपने DCR रूल में नियम है ना कि जो लोग माइनॉरिटी में रहेंगे, मतलब 51% के नीचे रहेंगे, उनको वह प्रस्ताव को मान्य करना पड़ता है, अन्यथा ये तो डेवलपमेंट कभी किसी जिंदगी में कहीं नहीं हो पाएगा। जब मेजोरिटी लोग डेवलपमेंट के फेवर में है, बिल्डर को चुनाव में मतलब चुनाव करके उसको अपॉइंट किया गया है, तब डेवलपमेंट होने देना चाहिए। और घर के बदले घर ही चाहिए ना, और क्या। लोग अब हर किसी का कहना है मेरा घर मेरे मतलब मुझे जो घर देंगे मेरे ही घर पे दिया जाए। इतने बड़े क्षेत्र में मेरे घर पे मेरा बिल्डिंग बने, इनके घर पे बिल्डिंग बने, इनके घर पे, तो बनेगा कैसे डेवलपमेंट, कैसे